तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग डीएनए और डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग ने न्यूक्लिक एसिड को देखा था। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, किससे मिलकर बने होते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग डीएनए और डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं डीएनए। देखिए, डीएनए डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखिए, डीएनए जो है एक बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है, इसलिए हम डीएनए को बोल सकते हैं कि डीएनए क्या है, एक पॉलीमर है। और जैसा कि आप लोग जानते हो, जितने भी पॉलीमर होते हैं वो सब किसी ना किसी मोनोमर से मिलकर बने होते हैं। अब डीएनए का जो मोनोमर यानी डीएनए जिस छोटे से यूनिट से मिलकर बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। और कल आप लोग पढ़े हैं कि न्यूक्लियोटाइड किससे किससे मिलकर बना होगा, तो बीएसपी यानी बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। बेस यानी नाइट्रोजनस बेस, शुगर यानी पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार के, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। प्यूरीन जो होंगे डीएनए में वो दो होंगे, एडेनिन तथा ग्वानिन। एडेनिन को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ग्वानिन को जी से रिप्रेजेंट करेंगे। पिरिमिडीन डीएनए में जो होंगे ये दो होंगे, थाइमीन एंड साइटोसिन। थाइमीन को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे और साइटोसिन को कैपिटल सी से। कल हम लोग पिरिमिडीन पढ़े थे तो उसमें हम लोग तीन टाइप के देखे थे, थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। यहां यूरेसिल नहीं होगा क्योंकि यूरेसिल डीएनए में नहीं बल्कि आरएनए में पाया जाता है। डीएनए में सिर्फ पिरिमिडीन में थाइमीन और साइटोसिन होगा और प्यूरीन में एडेनिन और ग्वानिन होगा। यानी डीएनए में कुल 4 नाइट्रोजनस बेस होती है, जिसमें से 2 प्यूरीन और 2 पिरिमिडीन। प्यूरीन बेसेज होंगे एडेनिन तथा ग्वानिन और पिरिमिडीन होंगे थाइमीन तथा साइटोसिन। और डीएनए में जो शुगर होता है वो पेंटोज शुगर होता है, डीऑक्सी राइबोज। इसी डीऑक्सीराइबोज शुगर की वजह से इसको हम बोलते हैं डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, क्योंकि डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक अम्ल का ही एक टाइप है। और इसमें शुगर कौन सा है, डीऑक्सीराइबोज। कल आप लोगों ने डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर भी देखा था। ये हो गया हम लोग का डीऑक्सीराइबोज शुगर। अगर यहां पर सेकंड पोजीशन पे अगर यहां पे ऑक्सीजन लगा हो तो ये राइबोज शुगर हो जाएगा, लेकिन ये डीऑक्सीराइबोज है तो यहां पे सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं होगा। ये हम लोग का डीएनए का शुगर हो गया, कौन सा शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। और फॉस्फेट ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 जो फॉस्फेट के रूप में होगा। तो ये न्यूक्लियोटाइड हो गया जो डीएनए का क्या है, मोनोमर। अब डीएनए कैसे बनता है, तो देखिए डीएनए जो होता है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाते हैं और जुड़कर एक चैन बना लेते हैं। उस चैन को हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन, और वही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन ही कहलाता है डीएनए। अब अलग अलग जो न्यूक्लियोटाइड होंगे वो आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और इसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन को हम क्या बोलेंगे, डीएनए। अब हम लोग देखेंगे कि डीएनए में बेस पेयरिंग कैसे होता है, मतलब जो भी नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो कैसे जुड़ते हैं। तो बेस पेयरिंग इन डीएनए, यानी डीएनए में कैसे बेस पेयरिंग होगी। तो देखिए डीएनए में बेस क्या क्या थे, तो दो ही बेस थे, एक था प्यूरीन और दूसरा था पिरिमिडीन।
प्यूरीन था, एडेनिन और गुआनिन। पिरिमिडीन बेस थाइमीन एंड साइटोसिन। तो बेस पेयरिंग के लिए हम लोग को एक बात पे ध्यान देना है कि बेस पेयरिंग किसके साथ होगा, किस बॉन्ड से होगा, कैसे होगा। तो देखिए, याद रखिएगा, कभी भी दो प्यूरीन आपस में नहीं जुड़ेंगे, कभी भी दो पिरिमिडीन आपस में नहीं जुड़ेंगे। जब भी पेयरिंग होगी इनकी तो एक प्यूरीन होगा, दूसरा पिरिमिडीन होगा। ऐसा संभव नहीं है कि दोनों प्यूरीन आपस में जुड़ जाए या दोनों पिरिमिडीन बेस आपस में जुड़ जाए। हमेशा एक प्यूरीन दूसरे पिरिमिडीन से ही जुड़ेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑलवेज एडेनिन इज बाइंड विथ थाइमीन। हमेशा एडेनिन किसके साथ जुड़ेगा, थाइमीन के साथ, विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बीच में इसको डबल बॉन्ड ना बनाइएगा आप लोग, हाइड्रोजन को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे हम बोल सकते हैं यहां पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है, थाइमीन के साथ। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। इसको वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं हम लोग, यानी थाइमीन किसके साथ जुड़ेगा, एडेनिन के साथ। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। सेम वैसे ही गुआनिन हमेशा जुड़ेगा साइटोसिन के साथ विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी एडेनिन इज बाइंड विथ थाइमीन विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड गुआनिन इज ऑलवेज बाइंड विथ साइटोसिन विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये है डीएनए की बेस पेयरिंग। इसी रूल के अकॉर्डिंग हमेशा बेस पेयरिंग होगा। अब डीएनए के थोड़े से नेचर के बारे में हम लोग बात करेंगे कि डीएनए का नेचर क्या होता है, चार्ज कैसा होता है, स्टेबिलिटी क्या होती है, उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, क्योंकि छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि डीएनए का जो नेचर है वो कैसा है। देखिए, डीएनए का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। और एसिडिक क्यों होता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट, क्योंकि डीएनए में बेस, शुगर एंड फॉस्फेट होता है, तो इसी फॉस्फेट की वजह से डीएनए का नेचर एसिडिक हो जाता है। तो डीएनए का नेचर क्या है, एसिडिक। किसके वजह से, फॉस्फेट की वजह से। और डीएनए का जो चार्ज होता है डीएनए पे, वो निगेटिव चार्ज होता है। हमेशा याद रखिएगा, डीएनए इज निगेटिवली चार्ज। और डीएनए की जो स्टेबिलिटी होती है, अभी तो आप लोग आरएनए नहीं पढ़े हो, लेकिन क्वेश्चन मिलेंगे आपको छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप के कि डीएनए और आरएनए में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और क्यों होती है। तो देखिए, हमेशा स्टेबिलिटी याद रखिएगा कि स्टेबिलिटी जो होगी ये हमेशा डीएनए की ज्यादा होती है, आरएनए की कम होती है। डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। और डीएनए की जो रिएक्टिविटी होती है, ये आरएनए के कंपैरिजन में कम होता है, क्योंकि आप जानते हो स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, यानी जिसकी रिएक्टिविटी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो डीएनए की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो डीएनए की रिएक्टिविटी कम होगी, यानी आरएनए इज मोर रिएक्टिव देन डीएनए।